तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बेंगलुरु रील इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका या के राइट से रिलेटेड, जहां पर 32,572 ट्रीज को काइंड ऑफ डिस्प्लेस किया जाने वाला है सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली पब्लिशिंग की गई थी वेडनेसडे को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की। और ये जो मैंने 35,000 से ज्यादा पेड़ों की बात की, ये 149 किलोमीटर लंबे सबअर्बन स्ट्रेच में होगा। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है ये 9.84 लाख पीपल को ट्रांसपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा और ये एक्सपेक्टेड राइडरशिप है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सब पेड़ जो है वो निकाल दिए जाएंगे, इनका कहीं पर रिप्लांटेशन या इसके बदले में मल्टीपल और ट्रीज का रिप्लांटेशन भी होगा। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट साइट है वहां पर इतनी संख्या में पेड़ों को जो है हटाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने कहा है कि जो लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि वो हैदराबाद मेट्रो के बाहर एग्जिट ले सकते हैं अगले कुछ समय के अंदर, उसे वो काइंड ऑफ इस तरीके से देखते कि अगर वो एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो ले। तो अब दोस्तों जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, यहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो हैदराबाद मेट्रो का 90% ओन करती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के लिए जरूरी है, ये गवर्नमेंट नहीं है जो लॉसेस ले सकती है, प्राइवेट कंपनी है, इनको अगर चलते रहना है तो प्रॉफिट चाहिए। अब गवर्नमेंट ने जो है बस राइड्स फ्री कर दी थी विमेन एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ऑलमोस्ट 50% जो उनकी राइडर्स है वो कम हो गए थे और ऑपरेशन इसके वजह से महंगा होते जा रहा था मेट्रो के लिए। लार्सन एंड ट्यूब्रो इसकी वजह से एग्जिट लेने के बारे में सोच रही थी और इस तरीके का स्टेटमेंट उनको दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा इशू है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को कम करता है प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, और हमारे देश के अंदर सारे शहर या सारे स्टेट्स सक्षम नहीं है अपने आप अपने मेट्रोस को बनाने के लिए। हालांकि उनको मेट्रोस की नीड है। अगर इस तरीके की चीजें होती है कुछ और शहरों के अंदर तो प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन मेट्रोस के अंदर और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर कम हो जाएगा अगर पीपीपी मॉडल पे बनने की बात होती है। तो अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है IGI एरो सिटी से रिलेटेड, जहां पर जल्द बनने वाला है देश का सबसे बड़ा मॉल। तो दोस्तों करेंटली जो लखनऊ का लुलु मॉल है वो देश के अंदर सबसे बड़ा है, जिसके बाद में नोएडा का DLF मॉल ऑफ इंडिया है और फिर उसके बाद में देश के कई दूसरे मॉल्स आते हैं। यहाँ पर बेसिकली कहा है कि जो IGI एरो सिटी के पास का एरिया है वहां पर एरिट्रोपोलिस नाम से एक और नया मॉल बनेगा। वैसे ऑलरेडी यहाँ पर एक ग्लोबल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर एडिशनल 1 करोड़ स्क्वायर फीट या 10 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस होगा लीजेबल। तो दोस्तों ये बड़ा तो होगा ही, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन के साथ में बड़ा होगा। इसके कारण टोटल 1.8 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस अवेलेबल होगा पब्लिक एरियाज के लिए, रिटेल स्टोर्स के लिए, फूड कोर्ट, ऑफिसेस। एक बहुत ही बड़ा मेगा मॉल ही होने वाला है। अगली खबर दोस्तों फिर से आ रही है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने सून कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया है नम्मा यात्री के साथ। तो बेसिकली नम्मा यात्री यहाँ का एक लोकल कह दो गवर्नमेंट सपोर्टेड राइड हीलिंग सर्विस ऐप है, ऑटो रिक्शा वगैरह बुक करने के लिए काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हुई है मेट्रो स्टेशन से लेके ऑफिस वगैरह तक या घर तक, जो आखिरी के छोटा डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल होता है, इसके अंदर नम्मा यात्री का इस्तेमाल करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। यहाँ पर कियोस्क सेटअप करने का डिसीजन लिया जाएगा, जहाँ पर छोटे छोटे जैसे एयरपोर्ट के बाहर बूथ्स होते हैं प्रीपेड टैक्सी वगैरह के, वैसे इनको किया जाएगा ताकि रीजनेबल रेट पे लोग ट्रैवल कर पाए अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो फैक्ट डेट पूछते हैं ब्रो, जो हमने BRTS सिस्टम जो इंडिया में लाए है उसकी जगह मॉडर्न ट्रैम भी तो ला सकते थे, क्योंकि वो भी एक अलग रूट लेता है और ट्रैम भी लेता है और ट्रैम बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो देखो यार एक सिंपल सी चीज समझते हो, जो BRTS की बसेस है ना वो रूट खत्म होने के बाद में भी कहीं पे भी जा सकती है। अगर आप अहमदाबाद की BRTS को देखो, पुणे में जो थी BRTS वगैरह भी देखो, तो जो बसेस है वो ऐसा नहीं कि उनको बांध दिया गया है BRTS के अंदर, वो कई बार BRTS से बाहर चली जाती है कुछ दूसरे को सर्व करने के लिए। वो जब उस स्ट्रेच ऑफ रोड पर जाती है जहां पर BRTS का वो हिस्सा है, तब जाकर वो BRTS वाले सिस्टम स्टेशन वगैरह का इस्तेमाल करती है। और ये ऑप्शन जो है हम ट्रैम के साथ नहीं कर सकते, जहां ट्रैम है वहीं पे वो चलेगी। एट द सेम टाइम दोस्तों BRTS और ट्रैम इतना इजीली रिप्लेसेबल नहीं है। ट्रैम जो है वो कई गुना ज्यादा महंगा होता है। BRTS में बेसिकली स्टेशंस बनाने हैं, रोड अच्छा बनाना है और फेंसिंग बनानी है। ट्रैम्स में आपको ट्रैक बनाने हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स बनाने हैं। जो ट्रैम की जो कार्स होती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ेगी क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग मास प्रोडक्शन में नहीं होता बसेस की तरह, तो वो बनवानी पड़ेगी। ऐसे कई इश्यूज है जिसकी वजह से BRTS काइंड ऑफ सस्ता ऑप्शन निकल कर आता है। हालांकि हो सकता है कुछ शहरों में ट्रैम ठीक ठाक चले, लेकिन भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो नीड्स है, जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होगी कई शहरों की, उसके हिसाब से ट्रैम से कितना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए भी आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।